सुप्रभात बच्चों, आज हम त्रयोदशः पाठः अमृतम संस्कृतम पढ़ेंगे। इसका अर्थ है पाठ 13 अमृत संस्कृत है, ऐसा इसका नाम है। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्व की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। भाषायाम अनेकाशां भाषाणां जननी मतः। ये भाषायाम मतलब ये भाषा अनेक भाषाओं की जननी है। प्राचीनो ज्ञान विज्ञानो निधि अस्याम सुरक्षित। प्राचीन समय का जो ज्ञान विज्ञान की संपदा है हमारी, वो इस भाषा में सुरक्षित है। संस्कृतस्य महत्व विषय केनापि कथितम। संस्कृत के महत्व के विषय में किसी ने कहा है, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतिस्था। भारत की दो ही प्रतिष्ठा हैं, संस्कृत और संस्कृति। यह भाषा अति वैज्ञानिकी, ये भाषा बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है। केचन कथयति, कुछ लोग कहते हैं, यत् संस्कृत में संगणस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा अस्ति। यह संस्कृत भाषा ही संगणक मतलब कंप्यूटर की सभी सर्वोत्तम भाषा है, सबसे उचित भाषा है। मतलब अगर कंप्यूटर में हम इसका प्रयोग करें तो ये सबसे उचित रहेगी। अस्याम वाङ्मये वेदे पुराणे नीतिशास्त्रे चिकित्सा शास्त्रादि समृद्ध अस्ति। इसका जो साहित्य है वो वेदों, पुराणों, नीतिशास्त्र, चिकित्सा आदि में संपन्न है। मतलब इन सब चीज़ों में इसका साहित्य हमें मिलता है। कालिदास आदि नाम विश्व कवि नाम काव्य सौंदर्यम अनुपम। कालिदास आदि जो विश्व कवि हमारे रहे हैं उनका काव्य सौंदर्य अनुपम है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। कौटिल्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र पूरे संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथमम आर्यभट्ट अकरोत्। गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन मतलब आविष्कार सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतो योगदानम विश्व प्रसिद्धम। चिकित्सा शास्त्र में चरक सुश्रुत का योगदान विश्व प्रसिद्ध है। संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते, तेषु वास्तुशास्त्रम, रसायन शास्त्रम, खगोल विज्ञानम, ज्योतिषशास्त्रम, विमान शास्त्रम इत्यादीनि उल्लेख्यानि। संस्कृत में जो अन्य शास्त्र हैं उनमें वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्रम आदि उल्लेखनीय हैं। संस्कृते विद्यमाना सूक्त्या अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। संस्कृत में विद्यमान सूक्तियाँ हमेशा ही हमें सर्वदा ही हमें प्रेरित करती हैं। यथा सत्यमेव जयते, वसुधैव कुटुम्बकम, विद्या अमृतम अनुष्ठिते, योगः कर्मसु कौशलम इत्यादि। यथा जैसे सत्य की विजय होती है, सारी पृथ्वी परिवार के समान है, विद्या से मनुष्य अमृत पीता है, कर्म में कुशलता ही योग है आदि। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षति। सभी के साथ हमें समान व्यवहार करना चाहिए, संस्कृत भाषा हमें यही शिक्षा देती है। केचन कथयति यत् संस्कृत भाषायां केवलं धार्मिकं साहित्यं वर्तते। कुछ का कहना है कि ये संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य है, तो ये धारणा ठीक नहीं है। ऐसा धारणा समीचीना नास्ति, ये धारणा ठीक नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषया संविष्टा। संस्कृत के ग्रंथों में मानव जीवन के लिए अनेक प्रकार के विषय समाविष्ट हैं, मतलब उपलब्ध हैं। महापुरुषाणाम मति उत्तम जनानां धृति सामान्य जनानां जीवन पद्धति च वर्णिता संति। महापुरुषों की मति, उत्तम लोगों का धैर्य और सामान्य लोगों की जीवन शैली इसमें वर्णित है। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम। अतः हम सभी को संस्कृत अवश्य ही पढ़ना चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कारा भवेत्। इसके द्वारा मनुष्य का और समाज का सुधार होगा। उक्तच्चम कहा भी गया है, अमृतम संस्कृतम मित्रम सरसम सरलम वचः भाषासु महनीयम यद ज्ञान विज्ञान पोषिकम। मित्र संस्कृत के वचन रसपूर्ण और सरल हैं, ये भाषाओं में महान हैं और ज्ञान तथा विज्ञान के पोषक हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।